सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण पंचम स्कंद 18वां अध्याय। सुखदेव जी द्वारा प्रत्येक खंड में होने वाली हरि पूजा का वर्णन। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, हमने 9 खंडों की कथा तुमसे कही। अब जिस जिस खंड में जो जो अवतार श्री नारायण जी ने लिए उसका हाल सुनो। भद्राशव खंड में वृंदसर्वा नामक राजा था। वहाँ परमेश्वर ने हयग्रीव अवतार धारण किया। उस खंड में राजा तथा प्रजा उसी रूप की पूजा और उन्हीं का मंत्र पढ़कर प्रार्थना करते हैं। नरहरि खंड में नरसिंह अवतार श्री नारायण जी ने लिया था। वहाँ नरहरि वर्ष नामक का राजा अपनी प्रजा समेत उसी रूप की पूजा करता है और उनके पुजारी भक्त प्रहलाद के मंत्र सहित प्रार्थना करके नरसिंह जी से यह वरदान मांगा कि हे प्रभु, आप अपने जीवों को जिस जिस योनि में चाहें जन्म देकर उन पर ऐसी कृपा रखें कि जिससे उनको इसी जन्म में आपके चरणों का स्मरण बना रहे। यह बात सुनकर श्री नरसिंह जी बोले, हे प्रहलाद, तुम अपने लिए जो चाहो सो मांग लो, परंतु संसारी जीवों के लिए जो माया मोह में फंसे हैं ऐसा वरदान मत मांगो। तब प्रहलाद जी पुनः हाथ जोड़कर बोले, हे भगवान, संसार में जो लोग कुकर्म करते हैं उनका अधर्म अपनी दया से छुड़ा दो। अपने चरणों की भक्ति उन्हें देकर वैकुंठ में बुला लो। यह वचन सुनकर नरसिंह जी ने कहा, हे प्रहलाद, सब जीवों को वैकुंठ को चाहना नहीं होती। जिसे सत्संग प्यारा होता है उसे ही ज्ञान प्राप्त होता है। कलयुग में मनुष्यों को सत्संग अच्छा नहीं लगता। संसारी माया में फंसे रहते हैं। जो श्री हरि की भक्ति करता है उसके पास सब गुण अपने आप इस प्रकार चले आते हैं जैसे नीची पृथ्वी पर पानी बहकर इकट्ठा हो जाता है। यह बात सुनकर प्रहलाद ने कहा, हे महाराज, जगत में ऐसा भी मूर्ख होगा जिसे वैकुंठ जाने की इच्छा न होगी। आप लालच के कारण अपना वैकुंठ किसी को नहीं देना चाहते। मुझे इस बात पर बड़ी लज्जा महसूस होती है कि संसारी लोग कहेंगे कि प्रहलाद के स्वामी लालची हैं। यह सुनते ही नरसिंह भगवान बोले, हे प्रहलाद, तुम संसार में जाकर जिसे अति दुखी पाओ उसे वैकुंठ चलने के लिए कहो, देखो वह क्या कहता है। उनकी आज्ञा अनुसार प्रहलाद नगर में आकर किसी दुखी प्राणी को ढूंढने लगे। तब उन्हें एक शुकर अति रोगी दिखाई पड़ा। उसे महादुखी देखकर प्रहलाद ने कहा, तू यहाँ रहकर क्यों कष्ट उठाता? वैकुंठ चल, वहाँ तुझे बड़ा सुख मिलेगा। जब प्रहलाद ने स्वर्ग का सुख वर्णन किया तब वह शुकर बोला कि मैं अकेला वहाँ नहीं चल सकता, परिवार सहित कहो तो चलूं। तुम नरसिंह से पूछाइए। यह बात सुनते ही प्रहलाद ने जाकर नरसिंह जी से पूछा। वे बोले, बहुत अच्छा, सबको ले आओ। जब प्रहलाद ने आकर उस शुकर के परिवार से चलने के लिए कहा तब उस शुकर की स्त्री ने प्रहलाद से पूछा कि वैकुंठ में हमारे खाने के लिए विष्ठा है या नहीं। यह बात सुनकर कुछ सोचते हुए प्रहलाद ने कहा कि वहाँ नरक नहीं है और सब अच्छे अच्छे पदार्थ हैं। तब शुकर शुकरी आपस में सलाह करके बोले, हमें यहाँ बड़ा सुख है, हम लोग स्वर्ग में नहीं जाएंगे। यह बात सुनकर प्रहलाद ने कहा कि तुम बड़े मूर्ख हो जो स्वर्ग नहीं चलते। जब यह बात सुनकर वह शुकर प्रहलाद को और घुराने लगा तब यह दूसरा जीव स्वर्ग में ले जाने के लिए ढूंढते हुए एक वृद्ध मनुष्य के पास जाकर बोले कि अब तुम बूढ़े हो गए हो, स्वर्ग में चलकर वहाँ का सुख भोगो। यह बात सुनकर बूढ़ा बोला कि अभी मुझे दुनिया में जीकर अपने बेटों का मुंडन अथवा विवाह करके नाती पोते देखने हैं। तुम्हारे कहने से अभी कैसे मर जाऊं? तुम यहाँ से चले जाओ, हमारे बेटों के सामने कहते तो वह तुम्हें दंड देते। जब प्रहलाद ने उस बूढ़े की बात सुनकर हार मान ली तब नरसिंह जी के पास जाकर विनय की, हे महाराज, जगत में सब छोटे बड़े अपने अज्ञान से माया मोह के जाल में फंसे हैं, इसलिए कोई मनुष्य स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं करता। यह वचन सुनकर नरसिंह जी बोले कि हे प्रहलाद, जगत में जिसने जैसा शरीर पाया है वह उसी में मग्न रहता है, उसकी इच्छा किसी भी तरह की पूरी नहीं होती।
आँख, कान आदि सब इंद्रियां कमजोर हो जाती है, परंतु उसका मन संसार को छोड़ना नहीं चाहता। यह बात सुनकर प्रहलाद ने नरसिंह भगवान को प्रणाम करके विनती की, हे महाराज, यह सब आपकी माया है, यह सब आपकी माया है। जिसको दया करके ज्ञान देते हैं वही स्वर्ग की इच्छा करता है। सबको ज्ञान प्राप्त होना बहुत कठिन है। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, किम पुरुष खंड में श्री रामचंद्र जी विराजमान रहते हैं और हनुमान जी मंत्री द्वारा उनकी पूजा में स्तुति करते हुए कहते हैं, हे भगवान, आपने केवल सांसारिक प्राणियों को शुभ मार्ग दिखलाने के लिए, कृतार्थ करने के लिए मनुष्य शरीर धारण किया था। रावण आदि राक्षसों का वध करने के हेतु अवतार नहीं लिया था। आप चाहते स्वयं अपनी इच्छा से राक्षसों का संहार कर देते। आपने वन में जो सीता जी के विरह में विलाप किया था, वो आपने संसारी प्राणियों को यह दिखलाया था कि जब मेरे जैसे पर ब्रह्म आदि पुरुष को गृहस्थ आश्रम में ऐसा दुख प्राप्त हुआ है, तो संसार में जितने प्राणी हैं उन सबको भी स्त्री पुत्र आदि गृहस्थ आश्रम में अवश्य दुख प्राप्त होगा। आपने मनुष्य अवतार इसलिए धारण किया था कि आपकी शरण में आने वाले ऐसे सुंदर स्वरूप को छोड़कर अन्य देवताओं की आराधना क्यों करेगा। भगवान ने भारत खंड में यह सोचकर श्री नर नारायण का अवतार धारण किया कि इस खंड के मनुष्य कलयुग में जब तप नहीं कर सकेंगे, अतः मैं तपस्वी रूप धारण कर बद्री वन में जाकर बैठ जाऊं। इससे जो कोई मेरा दर्शन करेगा उसको मैं अपनी तपस्या करने का फल देकर पवित्र करके मोक्ष पद दे दिया करूंगा। अतः इससे वे अभी तक नर नारायण के रूप में बद्रिका आश्रम में विराजमान होकर तप कर रहे हैं। वहाँ देव ऋषि नारद सांख्य योग द्वारा मंत्र पढ़कर पूजा एवं स्तुति करते हुए कहते हैं, हे दीन बंधु, समस्त संसार के उत्पन्न पालन एवं संहार करता आप ही है। सातों द्वीप में भारत खंड अत्यंत पवित्र तथा मध्य देश है। इस खंड में जो प्राणी जैसा कर्म करते हैं उन्हें दूसरे लोक में पहुंचकर वैसा ही फल भोगना पड़ता है। अतः इस कर्म भूमि में किया हुआ धर्म अधर्म खेती के समान बढ़ता है। भारत खंड के अलावा अन्य जो 8 खंड है वहाँ सदैव त्रेता युग के समान समय रहता है। वहाँ कलयुग का प्रवेश होना कठिन है। वहाँ के निवासी सदा देवताओं के भांति स्त्रियों के साथ भोग विलास करते रहते हैं। उनको वहाँ सदैव बसंत ऋतु एवं इंद्रलोक के समान सुखों का अनुभव होता रहता है। दुखों का तो वहाँ नाम भी नहीं है। चारों वर्णों को विचार कर अन्य खंडों के लोग इतने खुश होते हुए भी भारत खंड के लोगों के भाग्य की प्रशंसा करते हैं। भारत खंड के प्राणी श्री नारायण भगवान का थोड़ा सा भजन या ध्यान करने से ही इस अपार भव सागर से पार हो जाते हैं। अन्य दूसरे खंडों तथा द्वीपों में यह बात नहीं पाई जाती है। आपने प्राणियों पर बहुत ही कृपा करके इस खंड में अवतार लिया है, फिर भी कलयुग के मनुष्य कपट, आलस एवं अहंकार में लिप्त रहेंगे। हे राजा परीक्षित, जब देवता लोग स्वर्ग से अपने अपने पुष्पक विमान में विराज कर मंदराचल पर्वत पर विहार करने को आते हैं, तब वह भारत खंड के निवासियों को देखकर अपने को तुच्छ समझते हुए कहते हैं कि हम लोगों को ऐसे भाग्य कहाँ जो हम पर इस पद को प्राप्त कर सके। अतः हे राजन, जिसने भारत खंड में मनुष्य शरीर पाकर भी अपना जीवन सांसारिक मोह माया में बिता दिया है, भगवत स्मरण नहीं किया, उसका संसार में जन्म लेना व्यर्थ ही समझना चाहिए। इसलिए देवता लोग यह कहते हैं कि भारत खंड के प्राणियों ने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पुण्य किया है जिसके फल स्वरूप इन्होंने यहाँ जन्म पाया है। वहाँ भगवान का भजन एवं स्मरण मात्र से ही प्राणी शीघ्र ही मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। शेष अगले अंक में। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।